बात मैं वारी जाऊं, चमचा में चमके ये दरबार में वारी जाऊं, गाऊं मुबारक की बात मैं वारी जाऊं, गाऊं मुबारक की बात मैं वारी जाऊं। सिंहासन पे बैठे सही इंसाफ करते हैं, सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं, सिंहासन पे बैठे सही इंसाफ करते हैं, सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। प्रजा की सुनते हैं पुकार मैं वारी जाऊं, राजा की सुनते हैं पुकार मैं वारी जाऊं, गाऊं मुबारक की बात 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 मैं वारी जाऊं, चमचा में चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं, चमचा में चमके ये दरबार में वारी जाऊं। जब तक सूरज चांद रहेगा राजनीति का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा राजनीति का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। राया में होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं, काया में होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं, गाऊं मुबारक की बात मैं वारी जाऊं। महाराज तेज प्रताप सिंह की जय हो, महाराज तेज प्रताप सिंह की जय हो, महाराज तेज प्रताप सिंह की। जय हो। महामंत्री ज्वाला सिंह दरबार में आई हुई कंजनियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असरफी व एक एक उपस्त्र लेकर दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली, आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक शर्फी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार, आपके आदेश का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो, अपना अपना इनाम लो और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। आइए कंचनियों। महामंत्री ज्वाला सिंह, हम आप लोगों से आप बीती हुई बातें बताना चाहता हूं।
जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं बचपन से शिकार खेलने का शौकीन था। हमेशा की तरह हम शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते हम काफी दूर निकल गए। अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसला और मैं जमीन पर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही मेरा सर एक पत्थर से जा टकराया। मेरे सर में चोट आने के कारण मेरे दोनों आंखों की रोशनी चली गई। आप लोगों ने बहुत से वैद्य व डॉक्टर बुला कर लाए, लेकिन किसी की दवा कुछ काम नहीं किया। हमें चिंता रहती है। वो चिंता का कारण हम आप लोगों से बताना चाहता हूँ। क्यों नहीं हुजूर, हम सभी एहलकारों के समझ आज जरूर अपने दिल की बात बताइए राजन, जरूर बताइए। तो सुनो ध्यान से। चिंता रही मंत्री ज्वाला सिंह, मुझे एक चिंता रही सताए। हर कहते चले ये राजरिया तक दिल मेरा घबरा। दिल मेरा घबरा। और महाराज की दिल से करिए हुजूर, होनी अप्रबल होती है राजन, होनी के आगे किसी का जोर नहीं चलता राजन, किसी का जोर नहीं चलता। होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है राजन, जो ऊपर वाले को। तो सच कहते महामंत्री ज्वाला सिंह, होनी अप्रबल रहती है, होनी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। सेनापति रावत सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति रावत सिंह, बात मेरी सुनो। सेनापति रावत सिंह, बात मेरी सुनो। सीमा तरह की रक्षा तेरे हाथ है, कोई दुश्मन कब्जा और ना कर सके। कंचनगढ़ की सुरक्षा तेरे हाथ है। अगर हमारा कोई पड़ोसी देश हमारे राज्य में चढ़ाई करता है तो
तो उसे वहीं पर खत्म कर देना। नहीं महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी राजन हुजूर। तो आप देखो रहिए महाराज जी, आप पे देखो रहिए महाराज जी, सरहद की रक्षा करना मेरा काम है। कोई दुश्मन अगर सामने आ गया, मार गोली उसे भेजू सुरगाम है। अगर कंचनगढ़ राज्य के किसी भी दुश्मन की नजर इस कंचनगढ़ राज्य की तरफ उठी तो यह जनाब रावत सिंह आपके चरणों की सौगंध दिखा के कहता है कि उसे इसी कंचनगढ़ राज्य की सरहद पर न तो नाबूद करके रख दूंगा हुजूर। चूंकि देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की जब तक है दम में दम, ये पर जब तक ही लहराएगा और देश के शान ये तिरंगा। रावत सिंह शाबाश। महाराज की जय हो। द्वारपाल जी राजन, क्या खबर लाए हो? महाराज आज बड़े खुशी की बात है, आज बड़े खुशी की बात है। अरे मंत्री जी आज बड़े खुशी की बात है। महाराज आज राजमहलों में महारानी की कोख से एक राजकुमार का जन्म हो गया। महारानी की कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे मंत्री जी आप तो चाचा बन गए, अब तो पूरे कंचनगढ़ में मिठाई बंटवाई जाए। सेनापति रावत सिंह, वह महामंत्री ज्वाला सिंह, समस्त सभी राज दरबारी, सारे राज्य में खुशियां मनाई जाए, गरीबों और मोहताजों में धन दौलत बांटा जाए। चलो ये खुशियां हम लोग राज दरबार से चलकर राजमहल में मनाते हैं। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है। शाही दरबार का गेट बंद कर दो और चलो हम सब लोग राजमहल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और सब खैरियत? सब खैरियत है भाई। महाबली और रामबली, आज भरे रात दरबार तुमने कुछ देखा? हाँ? आज रात दरबार में कुछ देखे हो? हम तो कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखे हो? हमका दिखाते नहीं ना। दिखाते ही नहीं ना महाबली आज हमने भरे रात दरबार देखा। क्या देखा? कि रात दरबार लगा हुआ था। हाँ। और इस कंचनगढ़ के महाराज तेज प्रताप सिंह अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। हाँ। महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ यहाँ के महामंत्री ज्वाला सिंह अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। महाराज के बाईं हाथ की तरफ इस सेना के अफसर एक वफादार सेना नायक जिनका नाम सेनापति रावत सिंह। आज महाराज अपनी बीती कहानी बताया कि हम शिकार खेलने के बड़े शौकीन थे। अच्छा। एक दिन अपने घोड़े पे सवार हुए और शिकार खेलने काफी दूर निकल गए। हमारे घोड़े का पैर फिसला, मेरा घोड़ा एक जाके खाई में गिर गया और मैं उसी घोड़े पे बैठा था, एक खाई में गिर गया, मेरे सर में चोट आ गई। हाँ, जाकर एक पत्थर से टकराया। महाराज के सर में चोट आने के कारण महाराज की आंखों की रोशनी चली गई। महाराज को कुछ दिखाई नहीं देता। महाराज को हमेशा चिंता रहती है कि हमको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ का राजपाट कौन चलाएगा। महाबली ये तो रही दुख की बात, लेकिन हमने जो खबर बताया अच्छा कि राजमहलों में महारानी की कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ। अरे तो खुशी की बात है। महाराज बहुत खुश हो गए। अरे सभी लोग खुश हो गए। सेनापति जी बहुत खुश भय। हाँ भाई, हम तुम बराबर खुशी भय। अरे एकदम की। लेकिन मंत्रिया के चेहरा में मुरदली छाए गए।
हाँ यार, जैसे सुनी महारानी की कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ, कुर्सी पर साला बैठ रहा तो और वही कुर्सी बैठे बैठे साला धाय धाय मन मनाए। हाँ हाँ यार, धाय धाय मन मनाए, धाय 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 सार खड़ा हुए, लेकिन खड़ा हुए पावे तब तो क्या करते रहे भैया? काहे? जितने टाइम खड़ा होता है ना, हाँ हाथवा सोहरा जाते रहे तो साथ शांत हो जाता है। अच्छा, महाबली, हाँ नाम बोलिए। देखो हम लोग यहाँ कर्मचारी हैं। हाँ भैया, आए बात लंबरदार से पूछा जाए कि भाई राज दरबार में सबका खुशी है, हाँ भाई, तुम काहे गोबर हुला के नहीं में फूल आए हाँ सच हैं? अब लग जाओ अपनी ड्यूटी पर, लंबरदार आएंगे तो अपनी बीमारी खुद बताएंगे। देखो अपने लंबरदार का घोड़ा सामने बड़ी तेजी से आ रहा है।
रामबली यस सर। और महाबली जी हाँ। रंबलिया और महाबलिया। जी हाँ हूँ। कर यहाँ हूँ क्या है? ये सारे किस मुल्क की भाषा है? ये मऊहारी की भाषा। ये मऊहारी नहीं है, ये रियासत कंचनगढ़ है। कंचनगढ़ रामबली और महाबली आज भर दरबार तुम लोगों ने मनहूस खबर सुनाकर मेरी सोच पर पानी फेर दिया। मनहूस खबर? हाँ, मनहूस खबर। कहो कौन मनहूस खबर आए? कहे पानी फेर। रंबलिया, जी जिस दिन महाराज तेज प्रताप सिंह अपनी आंखों से अंधा हुए थे, अच्छा। उस दिन मेरे को महान खुशी हुई थी। हाँ। मैं सोच रहा था कि महाराज तेज प्रताप सिंह किसी दिन कुआं और तालाब में गिरकर डूबकर मर जाएंगे और उनके न रहने के बाद कंचनगढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। लेकिन आज भरे दरबार तुम लोगों ने मनहूस खबर सुनाकर मेरी सोच पर पानी फेर दिया। लेकिन रामबली बच्चे ने महारानी पूर्वा की कोख से जन्म तो ले लिया है, लेकिन साले को बाप का मुंह देखने को मुनासिब नहीं होगा। पैदा हुआ है, एक लड़का पैदा हुआ है, लेकिन बाप का मुंह न देखे। उस ससुरी को बाप का मुंह देखने के लिए मुनासिब नहीं होने दूंगा। का लड़का का मार नहीं होगा। रंबलिया, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, महाराज तेज प्रताप सिंह के पंथ का सर्वनाश नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। महाराज तेज प्रताप सिंह, तेरी अंधेरी दुनिया में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर धुआं उठेगा, धुआं। महाराज तेज प्रताप सिंह, तेरे पंथ का नेस्तनामो इस दुनिया से मिटाऊंगा और एक दिन तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ का महाराज कहलाऊंगा और महारानी पूर्वा को अपनी पटरानी बनाऊंगा। रंबलिया, इस वक्त हमारी खोपड़िया टेंशन में है, क्योंकि राजमहल के अंदर खुशी मनाई जा रही है। तो खुशी के मारे आपको खबड़ी पेंशन दे रही है। साली सालान पर जाहिल गवार, पेंशन नहीं, सारे कहोगे तनख्वाह देता ही है। पर तो कहा था नालायक, टेंशन टेंशन। टेंशन हम जाने, विधवा पेंशन मिल रही है। रंबलिया और महाबलिया, इस वक्त हम अपने बंगले की तरफ चल रहे हैं। चल रहे हो? तुम दोनों जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ, मेरे बंगले की तरफ पहुंचो। आगे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों को जाना कहाँ है और करना क्या है। समय सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट।
5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 1 सेकंड लेटे लपेट होगा तो साले तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी। साला कितना टाइम रे? करे सारे बसुलहा कितना समय? 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो साले अंदर कर दूंगा। चोर उठाएगी इडियट नलायक बदतमीज नलायक के पट्ठा रंडी भतार गाड़ी हर जाई। ये मेहरवन वाली गाड़ी आवे। अच्छा ये में कौन नाराज न हो, चाहे दिनों रात गरिया हो। हाँ और कौनो गरिया और कौनो गाड़ी अगर दे दियो ना तो कौनो बहाय के लाठी मारी भूल जाए गांठी। अबे रामबली देखो देखा महाराज काहे का लाग है, कौनो तरह हमें आंखी में रोशनी आ जाए। इनका सर काहे का लाग ऐसा सारे चोर का काहे का लाग है, या साला सोच रहा है कि महाराज हमेशा अंधेरा रहे। और या सोचा तो कौनो एहन ताम महाराज के जब दिखावे न करी तो इन दाम कौनो कुआईदारा में के खुदे मर गई है। सही है भैया। अब नहीं रेल के पटरी में जाइए, कौन रेल के पटरी में मर जाइए। और का है कहा कहिया के महाराज हम बना और राजमाता का महारानी को एक दिन अपनी पटरानी बनाएगी। बनाऊंगा हैं हाँ तो हिया के महाराज काय बन जाई हैं। कम हैं का रामबली हमरे दोहरे हिया का महाराज बन जाई है। अरे यार सपना देखा यार, सपना देखा है। अरे यार अपने दिमाग से सोचो, हाँ कबो गेहूं का पिसान में मकरा पिसान मिला है? नहीं मिला। नहीं अरे कहाँ गेहूं का पिसान और कहाँ मकरा पिसान। यही थे देख लो, एक तरफ तुम महाराज का देख लियो और एक तरफ एक सारे खौरहा का देख लियो। सारे चोर महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे तो पह जान सुरुन नारायण निकल आए और या साला बसुलहा निकल आवे या सार खून पहा तो पह जान गढ़ही से भी सियार आ सार आ है। अरे यार महाराज का चेहरा देख लियो और एक तरफ एक सारे खौरहा का चेहरा देख लियो। महाराज का मुंह देख लियो जैसे कमल गट्टा का फूल तब का। और यही थे एक सारे दोखी का चेहरा देखो जैसे कुकुरमुत्ता का फूल। महाराज बने के लिए मरे जा रहे। हाँ सरव इनके लाए सरव कबो 10-20 रुपया 10 रुपया नहीं जरूरत के लिए आओ दाढ़ी बनवाए ले। अबे दाढ़ी तो छोड़ है, इनके चोर के सरव 1 रुपया नहीं जरूरत यार। 1 रुपया का 1 रुपया में का मिली? अबे शैम्पू शैम्पू। हाँ कि सरव अपन मूड धो जावा। इनका सरव चोर का तो हम देगी। अच्छा इनके सरव को 2 रुपया डालने नहीं जुड़ता है। हाँ सही कहे कि शैम्पू से नहाए जावे सार। हाँ महाबली हाँ इतना जोर सार गंधात है। हाँ मैं कहे तो इतना जोर गंधात है, अगर अंजरे पंजरे को खड़ा हो जाए ना तो सार जैसे अंडू खसी गंधात। अबे रामबली महाबलिया कुछ गंधात है यार तई तई हम हो गंधात है। हो सका तो सारे डर हुए, मगर एक बात जान लियो उतनी टाइम हम तोर मुँह देखत रहे नहीं इनका बेटा खौरा होगा
अच्छा मनतो भा हाँ कि बनाए के आलमपुरी फैट और जौन फैट मारी साले के भुभने पर अगर ये फैट मार दे ना तो 100 ग्राम खून फक दे मुहे तो फेंक दिए। आओ का आओ हम तो तोर मुँह चितवत रहेंगे। हमार मुंह हाँ और नहीं का करते हो नहीं तो इनका बेटा का जाऊ ना आलमपुरी फाइट मारी ना हाँ। मोहे का भल माटी खा लेते। अच्छा महाबली ऐसा कर हाँ अब न तो हमार मुँह दे हाँ और न हम तोर मुँह दे की आओ अब की तो साला महाराज की बुराई करके चलागा। हाँ अब की अगर रास्ता बिरस्ता दिखाई जाए वही साला चोर यही साला चोर अगर रास्ता बिरस्ता दिखाई जाए तो उठाओ कुंदा हाँ ये और जौन आओ मेरे महारथियों आओ। कार्य बसुलहा कौन है? और खौरहा कौन है? कार्य कुकुरमुत्ता का फूल कौन है? और गंगू तेली कौन है? अरे दाढ़ी बनवाने के लिए पैसे किसको नहीं जुड़ता? ओ और 1 रुपए शैम्पू के लिए किसको नहीं जुड़ता? और अंडू खसी की तरह बदबू कौन देता है? ओ खड़े हो जाओ महारथियों, खड़े हो जाओ। अरे किसको मारोगे? आलमपुरी फाइट मुंह से भक्तर से खून निकलेगा। कौन सा राय कहा था? ओ कार्य सारे तुम दोनों को हमने क्या बोला था? अब कहा बोले रहे हो? बोले रहे हो 5 मिनट के अंदर आओ और टाइम की तरह हो रहा है। अब कितना टाइम बाबा? तो 6.5 मिनट। अगर सारी हमारी मुखबरी करने की जरूरत किया तो सारे जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। 5 मिनट के अंदर आवत रहे, कहे हम 5 मिनट के अंदर आवत रहे, लेकिन या साला चोर, या साला चोर। अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो सारे काट कर फेंक दूंगा। क्या हुआ है? अच्छा महादेव चुका गए तो पार्वती के पास पहुंचा देते हैं।
कहा बोला रे? मैं नहीं आऊंगा। अच्छा साला वहां जाने के बाद सचिन की आवाज चेंज हो गई। आई एम लेडी। वापस आ जा। काहे को सारी अपनी मेहरिया को रान करना चाहता है? हम कहे तो हमसे टकाए ना बे। अच्छे नहीं तो क्या करेगा? हमसे रंगबाजी ना करो। नहीं तो एक बात जान लियो, बोल। इधर आओ न की हो। नहीं तो क्या करेगा? इधर आओ न की हो। नहीं तो क्या करेगा? अब अगर इधर आ गए हो ना, तो यही मेहरनवा से तुम कह पेलवो। अरे साले तो सुलहा तू मेरे को औरतों से पहलवाएगा। वापस आ जाए कोई तीन खोपड़िया को धुआं में। अरे यार चलो घुसो बे। तू वापस से नहीं आएगा। अरे आज की बड़ा वापस आ जा, वरना साले बेमौत मार दूंगा। दौड़ दौड़ बुलाए रहे हो, आज हमें मूड नहीं ना। नंबर आओ, नंबर दो और नंबर। रुक जाओ। नंबर 3 न कहो, मैं आ रही हूँ। अरे तुम ना साला चिरको सुन लो, बोल। सुन ले हो। अब किद मार दे हो। अच्छा अब किद मार दे हो। अगर अब की मारे हो तो अब की हमारे भाग तोहरे हिम्मत हो तो मार के दिखाओ यार। क्या करेगा रे? तुम का हम पेलबो कर। मार के दिखाओ। हम लोग शंका में मरे जा रहे हैं। किस चीज की शंका? और तुम हुरे हुरे में लगाए हो। किस चीज की शंका रे? जौन लड़का पैदा भय राजमहल में तो महाराज न जाने कितनी मिठाई बंटवाए रहे। रंबलिया मैंने कसम खा लिया है कि महाराज तेज प्रताप सिंह के वंश का जब तक सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। महाराज तेज प्रताप सिंह की खुशी को अगर गम में ना बदल दिया तब राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह नहीं कहलाऊंगा। महाराज तेज प्रताप सिंह तुम्हारे सरियासत कंचनगढ़ को अगर शमशान घाट न बना दिया तो मेरा राम राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह नहीं हरामजादे एक दिन सिरियासन नैनागढ़ से तेरा अस्तित्व मिटाऊंगा और इस सिरियासन नैनागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। रामबली चलो इसी वक्त हम राजमहल की तरफ चलते हैं। चलो नंबरदार फिर। अगर मेरे को मौका मिल गया तो इसी वक्त हम चलकर महाराज के वंश को इस दुनिया से मिटा कर रहा हूं। रामबली मैं वो जहर का घोंट हूं, मैं वो जहर का घोंट हूं जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू ज्वाला सिंह के सामने कोई साला तुम लोग भी कान को खोलकर सुन लो। अगर खामोश बैठोगे खामोश बैठोगे तो रंग बहाऊंगा,
अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो बम से उड़ा दूंगा साला। यही थे साले खुरपा के नहीं मुंह बनाए खड़े रहो। यही थे पूरी बात सुनत रहा साले अंजरे पंजरे देख नहीं सके। अबे तुम हो तो सारे बसुलहा हाथ मुंह ले तू तो सुनत रहा। हमारी सार पता नहीं कौन मारिस, पता नहीं सार कौन मारा था। हाँ यार बड़ा ठीक लगा। बड़ा अंडबंड मारा था यार, कहीं बड़ा अंडबंड मारा था यार। हाँ यार 2-3 बूंद हमें पेशाब छूट क्या गया। बात करते मगर एक बात जान लियो, इनका है बेटा का मौत है। हाँ बे हैं? और इनका तो कहा हम दिन दोपहरे मार डाई। अच्छा चाय नाश्ता रोज हम ही तो दे थे, अरे चाय नाश्ता रोज हम ही दे थे। और ज्यादा अगर हमें पीछे पड़ी है ना ला के 5 रुपया का मूसक दवाई इनका चाय में मिला के दोपहरी में मार दो। आओ चली चलो सुन लियो, कहे है लड़का का मार दो। हाँ बे भाई लड़का का साला, लड़का अकेले तो अकेले कबो छोड़े ना। हाँ और लड़का का मारे का बात छोड़ो, लड़का के इनका हम सब चिटवा तो दिया बना। आओ चली चला जा। आओ चलिए। लेकिन ऐसे नहीं, आइए बिरहा लाइन पे चलते हैं। आए हाय रई 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 रे ए महाबली, अरे रामा 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 रामा, चमाड़ा वही पे मर गई दुनिया। काहे बरे हो? चमड़वा का हो बे? चमड़वे नहीं सारे पसीवे चमड़ा पे चमड़ा चमड़वे। चमड़ा पर हाँ नहीं तुम सो जो चमड़वे पे मर गई दुनिया। ए महाबली अरे चमड़वे पे मर गई दुनिया। अरे ब्रह्मा अजब लिखा है कारीगर अस दुनिया, चमड़वे पे मर गई दुनिया। ब्रह्मा अजब लिखा है कारीगर अस दुनिया, चमड़वे पे मर गई दुनिया। हे भैया चमड़वे पे मर गई दुनिया। अच्छा ए भैया, अरे चमड़िन गावे चमड़िन बजावे और चमड़िन तान मिलावे। यह सब चमड़ी नहीं आए। अरे चमड़ी गावे और चमड़ी बजावे और चमड़ी तान मिलावे। अरे जब चमड़ी में चमड़ा जाए महाबली राम बली कैसे हो? कुछ लोग बाबू एका बुरा मानत हुई हैं। पहले के पुरनिया लोग चमड़ा का जूता पहनते रहे, वही मां लेडी का तेल डालत रहे। हाँ लेडी का तेल डाल लिए बाबू, जितनी समय चले ना हाँ? मोर भैया पूरी शरीर में तरावट उतरत रही है। अच्छा अब तो फाइबर प्लास्टिक चले गए हैं। अरे जब चमड़ी में चमड़ा जाए, अरे तब चमड़ी सुख पावे, चमड़ा वही पे मर गई दुनिया। अरे ब्रह्मा अजब लिखा है कारीगर अस दुनिया, चमड़ा वही पे मर गई दुनिया। आप लोग राजमहलों में कितनी खुशियां मनाई जा रही, ना जाने कितनी मिठाई बंटवा जा रही और रुपया खजाना लुटाया जा रहा है। तो आओ आप लोगों को ले चलते हैं राजमहल, जहां पर राजमाता हमेशा बैठती हैं और अपने बच्चे को अपने गोद में लेकर खिलाती हैं। अब हम चलते हैं राजमहलों की तरफ।
कंचनियों, कहिए। देखिए आज बड़े खुशी की बात है। हाँ आज बड़े खुशी की बात है। काफी वर्षों बाद महारानी की कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ है। क्यों नहीं। इसीलिए तुम लोग इतने अच्छे अच्छे मंगल गीत गाओ, हाँ इतने अच्छे अच्छे सोहर गाओ कि ये कंचनगढ़ की पूरी प्रजा खुश हो जाए। अगर यहाँ की प्रजा खुश हो गई हाँ तो तुम लोगों को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इसलिए खुशियों के गीत होने चाहिए। नाच गाने करो, मुजरा करो, और रुपया पैसा अभी कुछ कर्मचारी लोग आएंगे तो लुटाएंगे। ठीक, इसलिए क्या कहना है? द्वारे पे खबरी जनावा हु खबरी जनावा लाल भुइया गिरे हैं। द्वारे पे खबरी भुइया गिरे हैं, लाल भुइया गिरे हैं। भुइया गिरे लाल भुइया गिरे हैं। द्वार पे खबरी जनावा खबरी जनावा लाल भुइया गिरे हैं। चाहिए मोरे पान कतरे से चाहिए मोरे पान कतरे से। द्वार पे तमुआ तनावा वो तमुआ तनावा लाल भुइया गिरे हैं। द्वार पे भुइया गिरे हैं, लाल भुइया गिरे हैं। भुइया गिरे हैं, लाल भुइया गिरे हैं। द्वार पे खबरी जनावा वो खबरी जनावा लाल भुइया गिरे हैं। ये देखिए आगे हमारे सर्व सम्मानित श्रीमान अशोक मुंशी ग्राम सभा जलालपुर निवासी इसी कार्यक्रम को देखते हुए और इसी सोहर पर ये 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। अब मुंशी के घर चले पड़ी गावे तुमका। महारानी पूर्वा, स्वामी जी आज बहुत खुशी का दिन है। क्यों नहीं स्वामी जी। महामंत्री ज्वाला सिंह, दरबार में आई हुई कंचनियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें काफी सा धन देकर आदर और सम्मान के साथ राजमहल से विदा किया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। मंगल गीत गाने वाली नर्तकियों आओ तो है लोगन के हम शाही खजाने की तरफ ले चलते हैं। आओ। महारानी पूर्वा, स्वामी जी काफी दिनों बाद कितनी सारी खुशियां आई हैं। क्यों नहीं स्वामी जी। और इसी खुशी में आज आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं? सुनिए। स्वामी जी प्रभु ने मेरी, स्वामी जी प्रभु ने मेरी, स्वामी जी प्रभु ने मेरी विनय किया स्वीकार।
नैनों में अंधियारा। अभी तलक तो था मेरे नैनों में अंधियारा, जन्म दिया तुमने लाल को, जन्म दिया तुमने लाल को, हुआ है जगदम्बिका। हाँ, जन्म दिया तुमने लाल को, हुआ है जगदम्बिका। महारानी पूर्वा, स्वामी जी। तुमने एक बच्चे को जन्म नहीं, ये समझो कि मेरी आंखों की जोत दे दिया है। क्यों नहीं स्वामी जी। और स्वामी जी इसी खुशी में एक और खुशी, और प्याज दिल में ना खुशी का ठिकाना। प्याज दिल में ना खुशी का ठिकाना, प्याज दिल में ना खुशी का ठिकाना, किया जो बिने मैं प्रभु ने है माना, किया जो बिने जीने का मेरे सहारा दिया है। स्वामी जी का मेरे सहारा दिया है, जीने का मेरे सहारा दिया है, लुटा दो गरीबों में खुशी से खजाना। स्वामी जी प्रिय, और फिकर हट गई याद से दिल की सारी, फिकर हट गई याद से दिल की सारी, दया किसकी हम पे है तिरछाई। मेरी रानी तू मुझको बारिश दिया है, मेरी रानी तू मुझको बारिश दिया है, दया किसकी हम पे त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, दया किसकी हम पे है त्रिपुरारी। महारानी पूर्वा, यही बच्चा आगे चलकर सयाना होगा, हमारे तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा होगा, और इस ताज और तख्त का वारिस होगा। क्यों नहीं स्वामी जी। इससे ज्यादा खुशी हमें तुम्हें क्या मिल सकती है। क्यों नहीं स्वामी जी। महामंत्री ज्वाला सिंह व सेनापति रावत सिंह, हुजूर, मैं तो बच्चे को अपनी नजर से नहीं देख सकता, लेकिन आप लोग तो बच्चे को देखकर बता सकते हैं कि बच्चा कैसा है। क्यों नहीं महाराज,
बड़े दरबार से शिव चरण न जाकर राजमहल में हम कुंवर को देखने के लिए आए और आज मैं कुंवर को देखकर आपको बताऊंगा कि कुंवर कैसे है महाराज। क्यों नहीं रावत? महाराज इस कंचनगढ़ वारिस के रूप में राजमाता ने बहुत ही खूबसूरत कुंवर को जन्म दिया है, लेकिन हुजूर कुंवर के माथे पर भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल का निशान बना हुआ है। राजकुमार के मस्तक पर भोले शंकर के अस्त्र का निशान? क्यों नहीं महाराज, ये तो उन्हीं का आशीर्वाद है। लेकिन हुजूर कुंवर के माथे पर इस त्रिशूल के निशान का रहस्य क्या है ये जानना अति आवश्यक हो गया है महाराज। इसलिए कुल गुरु या किरात पुरोहित को भरे महल में बुलाकर कुंवर के माथे पर इस त्रिशूल के निशान का रहस्य क्या है ये जानना अति आवश्यक हो गया है महाराज। तुम सत्य कह रहे हो रावत सिंह, महामंत्री ज्वाला सिंह। हुजूर तुम जाओ राज रियासत की तरफ, कोई राजपुरोहित या राजगुरु को लाया जाए और ये जान लिया जाए कि इस बच्चे के भाग में क्या लिखा है और इसका नामाकरण भी कराना है। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजा, आपके हुक्म की तामील होगी। हम इसी वक्त जा रहे हैं, राजगुरु को बुलाकर अतिशीघ्र वापस राजमहल आ रहे हैं राजन। बहुत अच्छा। राजगुरु इस वक्त राजमहल में उपस्थित हो गए हैं राजन, उपस्थित हो गए हैं। बहुत अच्छा है। आलोक निरंजन नहीं बच्चा, आलोक निरंजन बोला जाता है बच्चा। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान हो राजन, आयुष्मान हो। हे राजन, मंत्री के भेजकर हमें राजमहल में किस लिए बुलवाया गया है राजन? हे ऋषराज, हाँ राजन, काफी दिनों के बाद राजमहल में एक राजकुमार का जन्म हुआ है। इसकी भाग रेखा देखकर हमें बताएं कि इस बच्चे के भाग में क्या लिखा है और इसका नामाकरण भी करना है। राजन इस बच्चे को मेरे गोद में दिया जाए राजन, ताकि इस बच्चे को मैं हाथ रेखा देख के बता। बाबा देख के बताओ बाबा, कहे तो देख के बताओ बाबा, और जौन जौन बताओ बाबा एकदम सही सही उतर है। कलम बना है। वाह राजन वाह, ये बच्चा तो बहुत चमत्कारी, बहुत ही भाग्यशाली है राजन। इस बच्चे के माथे पे भोले बाबा का त्रिशूल का निशान, इसलिए इस बच्चे का नाम राजकुमार शिवा रख दिया जाए राजन। क्या बच्चे का नाम राजकुमार शिवा? हाँ राजन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजन एक बात है राजन। कौन सी बात है? राजन इस बच्चे के ऊपर कोई तांत्रिक अपना तंत्र मंत्र जादू या टोना कुछ भी करेगा राजन, इस बच्चे के ऊपर असर करने वाला नहीं है राजन। बहुत अच्छा ऋषराज, बहुत अच्छा। राजन एक बात और है राजन। कौन सी बात है गुरुदेव? राजन जो आपकी आंखों को रोशनी चली गई है राजन, जो आपकी आंखों को रोशनी चली गई है, एक दिन इसी बच्चे के जरिए आपकी आंखों को रोशनी पुनः वापस आ जाएगी। क्या इसी बच्चे के जरिए पुनः मेरी आंखों में रोशनी आ जाएगी? हाँ राजन। धन्य मुनिराज, धन्य है। नहीं दरबारी, ऐसे नहीं बोला जाता, धन्य ही बोला जाता है। महामंत्री ज्वाला सिंह, हुजूर जाओ ऋषराज को ले जाओ और इन्हें दान दक्षिणा देकर आदर और सम्मान के साथ राजमहल से विदा किया जाए। ठीक है हुजूर,
जैसा आप कहोगे वैसा ही हम करेंगे राजन, वैसा ही हम करेंगे। ऋषिराज आओ, हम आपको शाही खजाने की तरफ ले चलते हैं। आओ हमारे साथ। आइए मत। सेना भद्रावत सिंह, आपके सीमा सरहद पर जाने का वक्त हो रहा है। क्यों नहीं महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी और मैं इस वक्त भारे महल से अपनी सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करता हूँ महाराज। बहुत अच्छा महाराज, आपको राजमाता को ये जनाब भद्रावत सिंह प्रणाम करता हूं। सदा खुशहाल रहो। महारानी पूर्वा, स्वामी जी, बहुत दिनों के बाद बहुत सारी खुशियां आज हमें सुनने को मिल रही है। हाँ स्वामी जी, आज खुशी ही खुशी। सबसे बड़ी बात तो ये जो मुनिराज ने बताया कि अपने बेटे के मस्तक पे त्रिशूल का निशान है और इसीलिए अपने बेटे का नाम शिवा है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये जो मुनिराज ने बताया किसी बच्चे के द्वारा एक दिन आपकी खोई हुई आंखों की रोशनी इसी बच्चे के द्वारा वापस आ जाएंगी। मुनिराज ने तो ऐसे ही बताया है। कितनी बड़ी खुशी की बात है स्वामी जी, और कितना सुंदर है अपना बेटा। हाँ प्रिय, लेकिन मैं तो बच्चे को अपनी नजर से नहीं देख सकता। स्वामी जी, नजर से नहीं तो क्या हुआ, माँ बाप अपनी औलाद को दिल से देखते हैं स्वामी जी। हाँ प्रिय। जू 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 यशोदा कनंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग ही मिला। जू 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 हाँ तो भैया गैन महाराज खिया महाराज पे लड़का का नामाकरण कराइन, नाम बताएं, काफी अच्छा धन दौलत दें। अब चल रहे न पे कुटी की तरफ भाई, धीरे धीरे चली भैया। झूले ला झूला
रहो मंत्री जी, आपको हमारे कुटीर तरफ कैसे आना हुआ मंत्री जी? ऋषिराज, आज तुमने राजमहल चलकर उस नन्ही सी जान राजकुमार शिवा के हाथ की हस्तरेखा को देखकर उसकी कुंडली के बारे में बताकर हम सबको आश्चर्य और चकित में डाल दिया है। मंत्री जी ये बात तो सत्य है मंत्री जी। गुरुजी, हाँ मंत्री जी। आप क्या उस नन्ही सी जान राजकुमार शिवा के हाथ की हस्तरेखा को देखकर उसकी कुंडली के बारे में बता सकते हैं? तो क्या मेरे हाथ की हस्तरेखा को देखकर मेरे भाग्य के बारे में नहीं बता सकते? मंत्री जी हमारा तो यही काम है मंत्री जी। अरे तो गुरुजी, यही काम। शुभ काम में देर क्यों? फौरन मेरे हाथ की हस्तरेखा को देखकर बताइए मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं अभी देख के बता रहा हूं। मंत्री जी आपके ऊपर तो काफी बड़ा संकट आने वाला मंत्री जी। क्या कहा? बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। ओह माय गॉड। हाँ मंत्री जी। ऋषिराज, इस संकट से बचने का कोई उपाय भी तो होगा। है मंत्री जी, इस संकट के बचने का उपाय यही है मंत्री जी कि गरीबों में धन दौलत ब्राह्मणों को दान दक्षिणा बंटवाया जाए मंत्री जी। तभी इस संकट से आप बच सकते हो मंत्री जी। गुरुजी, हाँ मंत्री जी। वैसे हम क्षत्रिय है, भाग्य रेखा पर विचार नहीं करते क्योंकि हम तो भाग्य विधाता है। आपके प्राण भी जा सकते हैं मंत्री जी। गुरुजी, हाँ मंत्री जी। जनाब अपने हाथ की हस्तरेखा को देखकर यह बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मंत्री जी हमारी उम्र तो 60 साल की हो चुकी। 60 साल। यानी कि आप इस वक्त 60 वर्ष के हो गए। 60 वर्ष का हूँ। और कितना दिन जिंदा रहोगे? अभी 40 साल हमें और जीना है मंत्री। यानी कि आप दहाई पार करना चाहते हैं मंत्री जी। ऋषिराज, मंत्री जी अब तुम मेरे रिवॉल्वर की गोली खाकर देखो कि और कितना दिन जिंदा रहते हो। मंत्री जी ये आप क्या कर रहे हैं मंत्री जी? हरामजादे, साले भिखमंगे, आज राजमहल के अंदर चलकर नन्ही सी जान राजकुमार शिवा के हाथ की हस्तरेखा को देखकर और उसकी कुंडली के बारे में बताकर ठाकुर ज्वाला सिंह के सीने में सुलगती ज्वाला को आज तुमने अग्नि दिया है। ये बात सत्य है मंत्री जी। हरामजादे, सत्य है। अगर ये बात सत्य है तब तू साला इस रियासत कंचनगढ़ की धरती पर जिंदा नहीं रहेगा। यहाँ से चले जाओ मंत्री। हरामजादे ढोंगी, हमारे कुटी चल अब गोली खाने के लिए तैयार हो जा। मैं देखता हूँ कि गोली लगने के बाद तू साला कितना दिन जिंदा रहता है। अरे ये तो ससुरा मर गया। अभी तो ये कह रहा था कि बच्चा मेरी उम्र 60 बरस की हो गई है और अभी हम 40 वर्ष जिंदा रहेंगे। एक ही गोली लगते ही ये तो ससुरा मर गया। साला ढोंगी कहीं का।
इस ससुर को अपनी भाग्य रेखा के बारे में खुद नहीं मालूम। इस ससुरा चला है दूसरों की भाग्य रेखा देखने। साला मिटा दिया, साले ढोंगी करने सलामो इस दुनिया से। महाराज तेज प्रताप सिंह, ठाकुर ज्वाला सिंह ने तेरी तबाही का बीज बो दिया है। हरामजादे, तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे तबाह नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। क्योंकि मैंने कसम खा लिया है कि जब तक तेरे वंश का नेशनाम इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा, तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। अब आज ही अर्धरात के वक्त महारानी पूर्वा के सैन्य कक्ष में जाऊंगा और उस सपोले शिवा का अपहरण करूंगा। उसके बाद साले को कहीं दूर ले जाकर मौत के घाट उतार दूंगा। साला हमको मिटा दे जमाना, हमको मिटा दे जमाना। जमाने में तुम नहीं, जमाना ठाकुर ज्वाला सिंह से है, हम जमाने से नहीं। वो दिन राजमहल में बाबा आए रहे और हमहू सोचा कि हमहू अपन हाथ दिखाई दे, हमारो बियाह हो जाए। यार भैया माँ बियाह नहीं हुआ भाई, और बियाहे के लिए हम परेशान हैं। हमहू सोचे कौनो बाबा का हाथ दिखाई दे, हमारो बियाह हो जाए। लेकिन अब बाबा ज्यादा दूर लगे हुए हैं। अगर बाबा हमका रास्ता बिरस्ता मिल जाए हैं तो बाबा का अपन हाथ जरूर दिखाओ। और चल रही बाबा का ढूंढ है। अरे बाबा जी बतावा ना बियाह कब होई। बाबा जी बतावा ना बियाह कब होई, बियाह कब होई। दुल्हन के पहली मुलाकात कब होई। बाबा जी अब दुल्हन के चक्कर में तो बाबूनों को हम खून डावा रहा है। बाबा सोए रहे हैं, बाबा थके मांधे हैं, सोए रहे हैं। अब चलिए हम बाबा का जगाई और जगाए के पहले अपन हाथ दिखाई। शायद विचार दिए बाबा तो हमारो बियाह हो जाए। अब चल रहे बाबा का अपन हाथ दिखावे। बाबा तो टिनिंग यार, हम जौने बाबा का हाथ दिखावे जाए सार बाबा मर जाती। कहो पंडितन का हाथ दिखावे जाए, कहो दो चार पंडित ओ भाई तो नहीं ना यार यार हम जैका हाथ दिखावे जाए पहले मर जात है यार। जानो माँ बियाह न होई, जिंदगी भर रड़ुए रहा का यार। अब हम बाबा का हाथ दिखावे न करब, आज के बाद से हम बियाह करबे न करब, प्राइवेट फार्म भरब। चल
चल रहे हैं बाबा का अंतिम संस्कार करके इनके अंतिम क्रियाक्रम करेंगे। उसके बाद सीधा हम चले जाओ राजमहल, क्योंकि भैया दिन में हम राज दरबार में ड्यूटी करी थे और रात में हम महारानी के आराम कक्ष में ड्यूटी करी थे, छुट्टी नहीं पाई भाई। अब हम चल रहे हैं बाबा का अंतिम संस्कार करें। बाबा का समय आए चाहे इनका जौन करो हैं। अब बिचारो बाबा चलो दान पुण्य हमो कमाए ले भाई, चलते हैं। लेकिन कहना है कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े परी गाजी भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। बाबा का अंतिम संस्कार होगा, सब छुट्टी पाए गए। हम आए गए राजमहल और महारानी राजमाता आराम से सोए रही हैं और हम ड्यूटी दे रहे हैं। हमें नींद आ रही है, लाओ आधा घंटा मुँह सोए ले का राजमाता जान पाइए का भैया हमारा रोज काम आए। आधा घंटा हम हमेशा सोए ले थे, आज तक राजमाता का वो जान नहीं पाएंगे। अब चल रही ना आधा घंटा सो गए। देख ले भाई, पहले लड़का सोवत है कि जागत है नहीं पता लाग। हम सो जाए लड़का क्यों क्यों करे है ना, राजमाता बिगड़बो करे। महारानी पूर्वा अपनी शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रही है और नौकर भी साला गहरी नींद में सो रहा है। अभी शिवक उस सपोले शिवा का अपहरण करूंगा और साले को दूर ले जाकर मौत के घाट उतार दूंगा साला। जानम का वात रहे का यार
यऊ आई नहीं कहा जाहेगा भूखी रही पाए गए कौनो धई दी दुई लाठी कुआ कुआ के जाए जब पुछिया जा क्या कहा कुकुरिन का यार जन्म सपना देखत रही कहा यार हम कौआत रहे साला चुप्पे चुप्पे कुकुर आवा साला हमका सूंघ के चला गवा अच्छा हम कौआत रहे हम जानी सही सही आया साला कुकुर आवा हमका यार लड़कवा का सूंघ के चला गवा सो जाओ बापू सो जाओ तुम्हारी मैया को चुप रहा यार गरियाए थे ना खिलाए थी काका टिकुई टिकुई चिड़ई बोला था यार चली भाई सो ले में कहो 4 बज गया कहा यार मुर्गा बोल रहे हैं चुप रहो कौने फार्म पढ़ के मुर्गा अच्छा एक तुम्हारा मौतो है बेटा या साला बड़कावा मुर्गा बोल रहा है अभी सपोले को लेकर हम गेट के रास्ते से नहीं बल्कि पीछे वाले रास्ते से होकर सीधा अपने बंगले की तरफ जाएंगे और साले को ले जाकर बंगले के अंदर छुपा दूंगा जिससे कि किसी को मालूम ना हो सके कि बच्चे का अपहरण करने वाला शख्स राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह है। साला गजब हो गया प्यार प्यारी
रानी पूर्वा, दिल में धीरज रखो और सब्र से काम लो। हम राजकुमार शिवा को जरूर ढूंढाएंगे। प्रिय दरबारी, क्या हो, महामंत्री ज्वाला सिंह को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। महाराज यही 60 टोन कैमरा वाले जल्दी जाओ। हुजूर, महामंत्री ज्वाला सिंह, आखिर बात क्या है राजन? राजमाता की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? महामंत्री ज्वाला सिंह, बहुत गजब हो गया। क्या गजब हुआ राजन? अरे राजकुमार शिवा का अपहरण हो गया। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हुआ राजन? कैसे हुआ? यही तो मेरी समझ में नहीं आता कि कौन ऐसा आराम जाता है जो राजकुमार शिवा का दुश्मन बन गया है। हुजूर, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उस नन्ही सी जान राजकुमार शिवा से न जाने किस ससुरे की दुश्मनी थी जो कि उसने आकर अपहरण कर लिया। महामंत्री ज्वाला सिंह, हुजूर, जितनी जल्दी हो सके राजकुमार शिवा को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। ठीक है हुजूर, हम इसी वक्त जा रहे हैं और बहुत जल्द युवराज को खोजकर आपके कदमों में डालूंगा राजन, आपके कदमों में डालूंगा। मंत्री ज्वाला सिंह, राजमाता, साहब मिले मेरा बेटा, मेरे बेटे को मेरे पास लाओ। राजमाता, आप दिल में धीरज रखो, हम जा रहे हैं और बहुत जल्द युवराज को खोजकर हम आपकी गोद में डालेंगे। राजमाता, आपकी गोद में डालेंगे। जल्दी जाओ, मेरे बेटे को मेरे पास लाओ। हुजूर, मेरे को जाने की अनुमति दी जाए। जा सकते हैं महामंत्री ज्वाला सिंह, और बहुत जल्दी युवराज को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। क्या? महाराज लड़का हैरान है, हमहू चलबे आपके साथ। कौनो साला लड़का उठा लेगा, ये कौन साला हो सकता है? रंबलिया, युवराज की खोज में मेरे साथ तू भी चलना चाहता है? ठीक है, लेकिन चलने से पहले महाराज से आदेश ले लो, उसके बाद तुम मेरे साथ युवराज की खोज में चलो। महाराज, महाराज मुँह का आदेश दियो राजा साहब। दरबारी जी, तू भी जाना चाहता है? हाँ, मुँह जाओ, लड़का है। अरे तो ठीक है, तू भी जा और जितनी जल्दी हो सके राजकुमार शिवा को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। महाराज, आप चिंता न करो, आप चिंता न करो, हम मंत्री जी के साथ लड़का है जाए रही नहीं। अगर वह साला कोने कोने में छुपा होई, साला उठाएगी छौकर, साला बदतमीज, साला वही सारे कहे जो लड़का लगेगा है। अगर वे कोने कोने में छुपे हुई हैं तो महाराज आप चिंता न करो, वे के साले के हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़िया डाल के उनका सीधा लोग राज दरबार, और राज दरबार में वह साले चोर का बैठा के पूरी जनता के सामने 50 जूता मारा, यही मुहे पर कही थे। रंबलिया, क्या बोला? अपहरण करने वाले शख्स के बारे में अगर तेरे को मालूम हो गया तो तू शर्मजादे को गिरफ्तार करके शाही दरबार लाएगा और शाही दरबार में बिठाकर पूरी रियाया के समक्ष उस ससुरे को 50 जूते मारेगा। हमारे मुंह के सामने कह रहा है। जब कही दिन तो कही दिन, अगर वह बेटा हमका मिल गए तो उनका हम रास्ता में न मारब, उनका सीधा लोग राज दरबार, और राज दरबार में वह बैठा के और पूरी जनता के सामने 50 जूता मारब, यही मुहे पर कही थे। घर से मेरा बेटा मुझे नहीं मिला तो बगैर बेटे के मैं कैसे रहूंगी स्वामी जी? नहीं, दिल में धीरज रखो और सब्र से काम लो। भगवान ने चाहा तो अपना बेटा एक ना एक दिन
जरूर मिलेगा। मेरे लाल तू कहाँ चला गया मुझे छोड़ के बेटा? मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं आजा वापस आजा आजा वापस आजा मेरे बेटा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं रोवे बबीता लिखे प्यार रोवे बबीता लिखे प्यार मेरे बेटा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं हेलो, हमारे नौटंकी के प्रेमी बंधुओं तथा हमारे तमाशे के